सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भविष्य इतना अलग क्यों होता है। एक आलीशान महल में जन्म लेता है जहां खुशियां उसकी दासी होती हैं, और दूसरा सड़क किनारे गरीबी और बीमारियों के बीच अपनी आंखें खोलता है। क्यों कोई बिना मेहनत किए सफल हो जाता है और कोई पूरी जिंदगी पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त की रोटी के लिए तरसता है। अक्सर हम इन सवालों को किस्मत या ईश्वर की मर्जी कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ईश्वर इतना पक्षपाती हो सकता है? क्या ब्रह्मांड के नियमों में कोई चूक है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम कर्म और भाग्य के उस विज्ञान की गहराई में उतरेंगे जिसे समझे बिना जीवन की पहेली कभी सुलझा नहीं सकती। आज हम जानेंगे कि आपके पिछले जन्मों का लेखा जोखा आपके आज को कैसे नियंत्रित कर रहा है, और क्या वास्तव में भाग्य को बदला जा सकता है। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अध्यात्म का कर्म सिद्धांत भी ठीक यही है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है जो समय आने पर हमारे पास लौट कर आती है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमाण कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। दूसरा है संचित कर्म, हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों में से वह हिस्सा जो इस जन्म में भोगने के लिए तय किया गया है। आपका आज का भाग्य आपके कल के कर्मों का फल है। यह वैसा ही है जैसे आप बैंक से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपने जमा किया है। अगर खाते में पैसे नहीं हैं तो सिर्फ प्रार्थना करने से बैंक मैनेजर आपको पैसे नहीं देगा। लोग अक्सर पूछते हैं, वो इंसान तो बहुत बुरा है, फिर भी इतना अमीर और सुखी क्यों है, और मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी दुखी क्यों हूँ। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक किसान ने पिछले साल बहुत अच्छी फसल उगाई और उसे गोदाम में भर लिया। ये है उसकी संचित कर। इस साल उसने कुछ नहीं बोया और आलस में रहा। ये रहे उसके बुरे कर्म। लेकिन फिर भी वह पिछले साल के अनाज की वजह से अमीर है। दूसरी तरफ एक किसान इस साल बहुत मेहनत कर रहा है। ये उसके अच्छे कर्म हैं, लेकिन उसके पास पिछले साल का कोई भंडार नहीं था, इसलिए वह आज गरीब दिख रहा है। उसकी मेहनत का फल उसे अगले साल मिलेगा। यही कारण है कि कुछ दुष्ट लोग सुखी दिखते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते हुए। यह सब उनके पिछले बैंक बैलेंस यानी प्रारब्ध का खेल है। हम अक्सर पिछले जन्म को नकार देते हैं क्योंकि हमें वह याद नहीं है। लेकिन क्या आपको याद है कि आपने 5 साल पहले 15 जनवरी को क्या खाया था? शायद नहीं। याद ना रहने का मतलब यह नहीं है कि वह घटना हुई ही नहीं। हमारे संस्कार, हमारी रुचियाँ और यहाँ तक कि हमारे परिवार के सदस्य भी पिछले जन्मों के लेन देन से जुड़े हैं। जिसे हम प्रेम या नफरत कहते हैं, वह अक्सर पुराने हिसाब चुकता करने का तरीका होता है। जब तक हिसाब पूरा नहीं होता, आत्माएं शरीर बदलकर बार बार मिलती रहती हैं। पुनर्जन्म का यह चक्र काल का जाल है।
इस जाल में फंसा हुआ जीव कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है, लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने उस प्रारब्ध को बदल सकते हैं जो पत्थर की लकीर जैसा लगता है? सामान्यतः दुनिया कहती है कि भाग्य में लिखा कोई नहीं टाल सकता, लेकिन पूर्ण परमात्मा के विधान में एक विशेष प्रावधान है। जैसे एक राष्ट्रपति के पास किसी भी फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति होती है, वैसे ही कबीर देव यानी पूर्ण परमात्मा के पास आपके कर्मों के लेख को बदलने की शक्ति है। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पापों को भी नष्ट कर सकता है और भक्त के जीवन को बढ़ा सकता है। भाग्य बदलने के लिए 3 चीज़ों का संगम अनिवार्य है। पहला, तत्वदर्शी संत का सानिध्य जो सही पासवर्ड यानी मंत्र दे सके। दूसरा, सत्य साधना जो संचित पापों के विशाल पर्वत को भस्म कर सके। और तीसरा है मर्यादा, ताकि नए पाप कर्म ना बने। जब एक भक्त पूर्ण परमात्मा की शरण में आता है तो उसके कर्मों का विज्ञान बदलने लगता है। इसे कृपा कहते हैं। कृपा का मतलब यह नहीं है कि नियम टूट जाते हैं, बल्कि नियम अपग्रेड हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने वाले लाखों अनुयायियों के अनुभव इसके गवाह हैं। किसी की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, किसी की अकाल मृत्यु टल गई, तो किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया। यह सब कैसे हुआ? जब भक्त सतनाम का जाप करता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि प्रारब्ध के कड़वे फल फीके पड़ जाते हैं। जैसे एक बड़ी आग की लपट के सामने बर्फ का छोटा टुकड़ा नहीं टिक सकता, वैसे ही सारनाम की शक्ति के सामने प्रारब्ध के पाप कर्म जलकर राख हो जाते हैं। आज हमने समझा कि हमारी समस्याएं कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों की गूंज है। लेकिन हमें अपने भाग्य का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं। हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। 2026 में अपने भाग्य को कोसना छोड़ें। याद रखें, कर्म की खेती में बीज आपको ही बोना है। अगर आज आप सत्य भक्ति के बीज बोते हैं तो कल सुख और मोक्ष की फसल निश्चित है। काल के चक्र से निकलकर दयाल की शरण में आना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप अपने जीवन के दुखों का स्थायी समाधान चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी साधना है जो प्रारब्ध बदल देती है, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को जरूर सुनें। कर्मों के खेल को समझें और उस मालिक से जुड़ें जो सब दुखों का हरता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।